wish that I could stay in this ये पट्टियां आती हैं forever so I can वो hold अष्ट धातु की पड़ेगा, जिससे पाठ करते टाइम I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters पूरा माँ का दरबार जो है मैंने सजा लिया है। abiding, liking for you कोई एक चीज मिसिंग है। हाँ साथ until my heart gives in. I will do everything I मंदिर के पास ये एक खिड़की है जिसपे मैं सजाऊंगी माँ का दरबार। तो सबसे पहले खिड़कियों को अच्छी तरीके से बंद कर दिया ताकि हवा पीछे से ना आए, क्योंकि दीपक अखंड ज्योत सब जलती है। और एक ऐसा अरेंजमेंट किया जैसे मैं माँ के ऊपर एक छत सी बना सकूं। उसके लिए देखिए ये कुछ लकड़ी के टुकड़े वगैरह पड़े थे, इससे मैंने बनाया है। और एक्चुअली हम क्या करते हैं, गंगा जल के छींटे दे के इस सारे स्थान को पहले ही पवित्र कर लेते हैं। और अभी तो मैं पूरा लगा के जो मतलब फर्नीचर वाला सामान है उसके बाद जो है कुछ छींटे दे दूंगी गंगा जल के। छत तैयार हो गई है और इसके नीचे कुछ कुछ हाइट्स पे मैंने जो है ना जो स्टूल्स होते हैं, मेज होती हैं, वो सब रख दी हैं। और अब इसके बाद तैयारी होगी डेकोरेशन की। तो सारी चीज़ों को कुछ कपड़ों से किसी फैब्रिक से अच्छी तरीके से कवर करना। और ये सारे फैब्रिक मेरे पास रहते हैं और साथ के साथ अच्छी तरीके से इनको मैं मतलब सिलती भी जा रही हूँ ताकि ये ना गिरे। पीछे बैकग्राउंड के लिए ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, ये भी पूजा का फैब्रिक है। और अब आ गई बारी मतलब लाइट्स की। तो अभी तो मेरे पास जो दिवाली की लाइट्स रखी थी उनका मैंने यूज़ किया है। और अभी तो इसमें कुछ जल रही हैं, कुछ बंद हो रही हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने लटका लिया। अभी इसको मैं चेंज करूँगी, आज तो नहीं कल करूँगी। और देखिए करण ने थोड़ी सी हेल्प करी इस काम में और ऊपर तार इतने सारे आ गए हैं। और अब बैकग्राउंड वगैरह प्रॉपरली मैं लगाऊंगी। और इनको ना छोटे छोटे गमलों से मैं जो हूँ ऊपर से जो हूँ रखूँगी। तो मैंने क्या किया, कुछ गमले या प्लांटर्स रख दिए हैं। कुछ आर्टिफिशियल जो मेरे पास इस तरीके की बेलें पड़ी हुई हैं उनसे मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। वैसे तो नवरात्रि वाले दिन सब में पूरे में फ्रेश फ्लावर्स में लगाऊंगी। अब फिर वही है, छोटी छोटी चीज़ों को कवर करना है और कुछ डेकोरेशन का जो सामान है ना उसे रखना है। जो भी मेरे पास तस्वीरें, फोटो फ्रेम्स होती हैं भगवानों की, उन सबको मैं इसी टाइम पे रख देती हूँ ताकि वो एक बार मतलब रखी हुई रहती ना तो उनसे नेगेटिविटी आती है। तो जो आपके पास पूजा की फ्रेम्स, फोटोज़ वगैरह हो उनको आज आप जैसे नवरात्रों पे, जन्माष्टमी पे निकाल लीजिए और लगा दीजिए। देखिए इस तरह से छोटा मोटा डेकोरेशन का सामान जो कि मेरे पास नॉर्मली रखा रहता है, मैंने कुछ सजा दिया। और अब बनाने हैं आसन। मतलब सारी चीज़ें जो रखी जाएंगी उसके लिए जैसे सबसे पहले तो चौकियाँ होंगी और कुछ अलग अलग कलश होंगे या धार्मिक पुस्तकें होंगी, उन सब के लिए जगह बनानी है। तो अब मेरे पास बड़ी जगह है तो मैं आसानी से कर लेती हूँ। पहले तो मैं केवल 2 चौकी रख के उस पर माता रानी को स्थापित कर दिया करती थी। और इस तरह से काफ़ी कुछ लगा दिया है। और ये बताऊँ लास्ट तक चेंज होता रहेगा, कभी कुछ इसमें चेंजेस होते रहेंगे। जैसे अभी मैं बिजली का सामान चेंज करूँगी ना तो देखना फिर से ऊपर की सारी चीज़ें हटाऊंगी। और ये आ गए हैं पूजा के कुछ बर्तन, अभी आगे आपको बताऊंगी। और अब क्या हुआ, जब डेकोरेशन का काम हो गया, चौकियाँ लग गई, तो जो रखा हुआ सामान है ना जो हवन के लिए, अग्यारी के लिए, अखंड ज्योत के लिए, इन सब के लिए रखना है, उन सबको मैं रखूंगी। जैसे कि मुझे जौ बोनी है तो देखिए मैंने ये मिट्टी यहीं पे रख ली है और इसे मैं पानी की छींटें देती हूँ डेली। और वहीं पे मैंने जिस बर्तन में मैं जौ बोऊंगी ना वो मिट्टी का बर्तन है, पेंट कर रखा है, वहीं जौ मैंने रख दी है। और अब देखो मैंने आपसे कहा था ना मुझे आसन बदलने थे, तो पीताम्बरा माँ का पीला आसन बिछा दिया है मैंने। तो ये अलग अलग चौकियाँ मैंने रखी हैं। अभी आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह की मैंने ये चौकियाँ स्थापित यहाँ पर करी हैं। ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं इस तरह से रखती हूँ, जैसे सजाने का ध्यान इतना रखती हूँ कि इससे मेरी पूजा में कोई दिक्कत ना आए, मतलब आसानी से हम पूजा कर सकें। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा डेकोरेट कर दें कि पूजा हो ही ना पाए। और ये है एक मसाला दानी जिसमें कि मैंने छोटी छोटी चीज़ें, लौंग हो गई, गुग्गल वगैरह सब भर दी हैं। और चंदन और कुमकुम, रोली, सफ़ेद चंदन, ये सब मैंने एक जगह रख दी हैं क्योंकि इनकी तो रोज़ ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ मैं भीमसेनी कैम्फर यूज़ करती हूँ, कपूर यूज़ करती हूँ, उसे भी मैंने तोड़ के भर दिया है एक कांच के जार में। और इन सारी चीज़ों को मैं इस तरह से रखूँगी कि ये मुझे सब आसानी से मिलती रहें। और
जैसे छोटी शीशियाँ हुई प्लास्टिक की या प्लास्टिक के किचन के जो भी बर्तन होते हैं, मतलब डब्बे होते हैं, वो इस टाइम में यूज़ कर लेती हूँ। हवन सामग्री अभी मुझे बनानी है, उसे भी मुझे करना है। देखिए इस बास्केट में है घी और प्रसाद का सामान, तिल का तेल, बत्तियाँ, और इसमें मैंने रख दिए हैं कुछ चावल वगैरह, क्योंकि अष्टदल कमल वगैरह एक दिन पहले मैं बनाऊंगी और थोड़ा सा हवन सामग्री बनाऊंगी, उसका सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। और कलश में सर्वौषधि वगैरह पड़ेगी, वो सब मैंने यहीं पे रख दिया, कलश स्थापना में काम आएगी। और ये है मेरा सारा हवन का सामान, जिसमें मैंने छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं। ये सब आसानी से देखिए टेबल के नीचे मैंने रख दिया है, और यहाँ से ये मुझे मिल भी जाता है, और मतलब इधर उधर भी नहीं होता। तो सबको मैंने बास्केट में करके ऐसे अरेंज कर दिया है। और जितनी तस्वीरें मेरे पास भगवान जी वगैरह की थी वो मैंने रख ली हैं। अभी तो लाइट वाइट जला के कुछ इस तरह से करा है, देख लीजिए। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry. तो पूरा माँ का दरबार जो है मैंने सजा लिया है, बस अब इसमें माँ का आना बाकी है, उनकी स्थापना बाकी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने किया है। You on my shoulders as long as I'm able. यहाँ पर मैंने ये रखी है अखंड ज्योत, और इस अखंड ज्योत में देखिए एक थाली में मैंने एक मोमबत्ती भी रखी है, एक माचिस रखी है, और ये है एक छोटी सी कैंची, और ये है देखिए कुछ अखंड ज्योत में जो लगेंगी ना ज्योत, ये वो हैं, ये मैंने ले रखी हैं। ये आप आसानी से बना भी सकते हैं। और ये आप कहोगे मैंने किस लिए रख रखी है, एक्चुअली मोमबत्ती तो मैंने इसलिए रख रखी है ताकि मैं अखंड ज्योत की ज्योत को मोमबत्ती में ले सकूं। और ये रख लिया है मैंने कैंची को, ताकि उठाने में नीचे करने में जब हो तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, और इससे हम जला लेते हैं। वैसे अगर मोमबत्ती ना रखें तो यहाँ पे एक देसी घी का छोटा दीपक रख लीजिए, तो जब कभी भी ज्योत को आप सही करें तो दीपक से सही कर सकते हैं। तो मैं भी दीपक ही रखूंगी। ये तो अभी फिलहाल मैंने मोमबत्ती रख ली है ताकि मुझे याद रहे। Scare the monsters under your bed. Deep in the dark. इसको मैं माता रानी के सामने ही जलाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। उसका रीज़न ये है कि जब पाठ करते हैं ना तो दीपक बिल्कुल परफेक्ट जलता रहना चाहिए, उसकी बातें इधर उधर ना हो, वो बुझे नहीं, इसलिए मुझे ये चाहिए। इसमें नीचे यहाँ अगरबत्ती लग जाती है और ऊपर से इसको ढक देते हैं, तो इसको भी मैंने रख दिया है। अगरबत्ती फिर से मैं आपको बताऊं, मैं बांस की लकड़ी की इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं जो अगर के पेड़ की अगरबत्ती होती है उसे इस्तेमाल करती हूँ, तो उसे भी यहाँ लगाऊंगी। और मेरे पास माता रानी का जो श्री विग्रह है, जो उनकी मूर्ति है, वो अष्ट धातु की बनी हुई है, जो कि काफी पुरानी है, और उन्हीं को ही मैं स्थापित करती हूँ। देखिए ये है माता रानी की एक तस्वीर, जिसमें बीच में तो माता रानी बनी हुई है, बाकी सारी देवियां भी हैं। इनको भी मैं रखती हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग दिन की देवी बनी हुई हैं। एक चौकी जो मेरी प्रतिमा है दुर्गा माँ की, उनकी, और ये चौकी मैंने रखी है पीताम्बरा माँ की। और यहाँ पे मैंने जगह बनाई है कलश स्थापित करने की। मैंने एक मिट्टी के बर्तन में मुझे जौ बोने हैं, तो मैंने अभी से मिट्टी रख रखी है, आपको दिखा दी थी, और उसमें मैं थोड़ी सी छींटे डाल के बिल्कुल उसे मुलायम कर लूंगी। और यहीं पे मैंने जौ रख लिए हैं, और फिर उस मिट्टी को अच्छी तरीके से छान के, बिल्कुल जब वो छन जाती है ना तो बिल्कुल बारीक मिट्टी आ जाती है, कोई कंकड़ पत्थर उसमें नहीं रहता है। छान के उसमें मैं ये जो यहाँ पे जौ मैंने रखे हैं इनको बो दूंगी। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए मैंने रख दी हैं कुछ पुस्तकें। एक चीज और आपको बताऊं, जितनी भी आप जो भी आप अपनी अच्छी आपके पास बुक्स हैं जो आप पढ़ते हो भगवान जी की, उनको शुभ दिन सारी बुक्स को निकाल कर आप जरूर रखिए। जब कभी भी आप किसी की भी स्थापना करते हो, जैसे जन्माष्टमी हो या कोई भी शुभ दिन हो। ये है देखिए एक छोटी चौकी, लाल कपड़ा मैंने इस पे बिछा रखा है। इस पर मैं स्थापना करूंगी गणेश जी की, इन्हें गणेश जी को बिठाऊंगी। और ये जो नवग्रह हैं, तो ये हैं देखिए नवग्रह। वैसे तो नवग्रह जो हैं बना लेते हैं, उन्हें तब करते हैं, लेकिन इस बार मैंने इस तरीके से नवग्रह में स्थापित करूंगी। और इनके साइड में ना नवग्रहों के मंत्र भी लिखे हुए हैं, इन्हें मैं यहाँ पे रखूंगी। यहाँ गणेश जी रहेंगे। और इतनी चीजें हो गई हैं। अब मेरी क्या चीज छूटी है? 1 2 3 4 कोई एक चीज मिसिंग है। हाँ, 7वां जो नारियल है ना, जल वाला नारियल, वो कलश के ऊपर स्थापित होगा, क्योंकि मुझे 7 की गिनती याद है।
कृष्ण जी मेरे पीछे हैं, मैंने उन्हें पीठ नहीं दिखा रखी है। जब अपना काम होता है ना तो हमारा ये घर है, घर में इसी तरीके से कुछ देखभाल की चीजें करनी पड़ती हैं। तो देखो घर में जब कभी भी आप नवरात्रे करें तो जरूर से लगाएं बंधनवार। आपको बनी बनाई भी मिल जाएंगी अशोक के पत्तों की, और आप जो है खुद भी बना सकते हैं अगर अशोक के पत्ते हों। तो मैं मेन दरवाजे पे अशोक के पत्ते भी लगाऊंगी, या मैं इस तरीके की कोई जो बंधनवार होती हैं वस्त्र लेकर आई हूँ। और इसमें देवी जी के वस्त्र है, पीताम्बरा माँ का वस्त्र है, राधा रानी के वस्त्र हैं और मेरे लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं। तो ये हो गए वस्त्र। और इसके अलावा जितने भी आभूषण हैं देवी माँ के, वो सारे आभूषण मैं लेकर आई हूँ। जब आप भगवान जी को कुछ श्रृंगार करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान जी के चिपकाई जाती हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके के मोम आते हैं। और उन मोम से क्या होता है, जैसे आपको कुछ कानों पे चिपकाना है तो आप कान पे भगवान जी के जो है मोम लगा के उसके ऊपर वो आभूषण या श्रृंगार चिपका देते हैं। और एक और बहुत अच्छा आता है जो कि ब्लू टेक के नाम से आता है, कुछ इस तरह का होता है। ये पट्टियां आती हैं ब्लू टेक की, अभी पास से भी दिखा दूंगी। ये देखिए ये ब्लू टेक है। ये एक्चुअली ये ना पट्टियां सी हैं, दोनों तरफ से हैं, जैसे डबल साइडेड टेप होता है, कुछ उस तरह का ये होता है। और इसकी एक पतली सी पट्टी काट दी है, जैसे बड़ी माला पहनानी है तो इस शोल्डर पे पतली सी पट्टी काट के लगा दीजिए इस शोल्डर पर, उस पर सारे आभूषण एक एक करके आप मालाएं चिपका सकते हो। तो ये जो है बड़े आसानी से जो भगवान जी के वस्त्र होते हैं उन पे चिपक जाता है और हट भी जाता है। अगर आप चाहें, जिसका देखो कई सारी चीजें श्रद्धा और सामर्थ्य से होती हैं, लेकिन उनका भगवान की पूजा से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। अगर आप भाव से, जो भी आपके पास है भाव है, उससे भी पूजा करेंगे तो वो भी सीधे ऊपर जाके लगती है। तो धीरे 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 करके आदतें बनती चली जाती हैं और हम चीजों को बढ़ाते चले जाते हैं। गृहस्थी होती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ही कुछ बर्तन है पूजा के। मेरे पास भी बिल्कुल नॉर्मल जो तांबे के बर्तन थे, मैं उन्हीं में पूजा करा करती थी। धीरे धीरे बढ़ती चली गई चीजें। तो अब मैं आपको बताऊं, थोड़े से बर्तन तो मेरे पास पुराने थे, वो मैंने निकाल लिए हैं। भगवान जी के बर्तन मैं आपको सारे दिखा चुकी हूँ, कोई भी ऐसा नया बर्तन नहीं है। हाँ, अब देवी जी को भोग लगाने के लिए थालियां निकल आएंगी, कटोरियां हो गई, बड़ी छोटी कटोरियां निकल आएंगी, और कुछ थालियां साफ हो गई हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की फूलदार छोटी बड़ी एक मेरे पास थी ना, देखो थालियां, ये सब मैंने निकाल ली हैं, आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके की देखिए थालियां हैं, ये मैंने सब निकाल ली हैं और बढ़िया रहती हैं, खूब चमक गई हैं देखिए। और इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नई लेकर आई हूँ, जैसे देखिए ये एक थाली मैंने नई ली है। जब मैं श्रृंगार का सामान लेने गई थी माँ दुर्गा का, तो मैं ये नई थाली ले आई थी। तो ऐसे एक लोटा भी लेकर आई हूँ, आपको दिखाऊं। धीरे धीरे ही इकट्ठी होती हैं ये चीजें और धीरे धीरे ही आ पाती हैं। मैंने आपको बताया है कोई भी शुभ दिन होता है तो मैं पीतल का एक बर्तन खरीदती ही हूँ। जैसे जन्माष्टमी पे वो बड़ा वाला मेरे पास कलश आ गया था, और इस बार मैं ये छोटा कलश लेकर आई हूँ और एक ये लेकर आई हूँ। देखिए आचमनी, मतलब आचमन करने के लिए। और एक लेकर आई हूँ मैं ये चौकड़ी, जिसमें कि रहते हैं, जिसमें कि आप जो है चावल हुए या चंदन, सफेद चंदन, सिंदूर, चावल, रोली, ये सब रख सकते हैं। और देखिए एक है ये बहुत ही बढ़िया जो है छोटा सा पीतल का कलश। माँ को दिखाना रहता है। कपूर तो देखिए एक ये मैं ले आई हूँ कपूर दिखाने के लिए। तो ये तो नई है ये वाली। तो अब ये सारी चीजें तो रख ली हैं। ये 7 चीजें आप याद रखिएगा, सातों में फिर से बता दे रही हूँ आपको। अखंड जोत, माता रानी और कलश, नारियल, जौ, ध्वजा और दुर्गा सप्तशती। बंधनवार लगाने के बाद एक चरण पूजन होता है माँ का, कि आप माँ को बुला रहे हैं अपने मतलब घर पर बुला रहे हैं माता को। तो जैसे कहते हैं ना, हाथ जोड़ के आप अपने मेन दरवाजे पे जाके या मंदिर के आगे आप अपना सोच लीजिए। जैसे मेरे पास तो माता रानी के छोटे छोटे से चरण हैं, तो मैं उन्हीं पे ही बस उन्हीं का ध्यान, उनको रख के उन पे दीपक मतलब वो लगा के और ध्यान कर लेती हूँ कि माता रानी आप आओ हमारे घर में। उसके बाद बंधनवार वगैरह सारी तो लगी जाती हैं घर में, और फिर कलश की स्थापना होगी, जौ बोई जाएंगी और अखंड जोत जलेगी। माता रानी को स्नान कराऊंगी मैं। माता रानी को स्नान जो मैं कराती हूँ, मैंने अपने पुराने वीडियोस में बता रखा है कि माता रानी को बहुत ही जैसे पंचामृत बना लीजिए आप, या तो इकट्ठे सारी चीजें मिला लीजिए पंचामृत की, या अलग एक एक करके सबसे स्नान कराइए। और उसके बाद माता रानी का पूरा श्रृंगार करके
फिर माता रानी को स्थापित कर देते हैं। ये होता है। और इसके बाद डेली जोत देखी जाती है, जो कि मैं डेली जोत देखती हूँ माता रानी की। पूरे 9 दिन के मैं व्रत करती हूँ और मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ करती हूँ। दुर्गा सप्तशती के पाठ रोजीना मतलब डेली होते हैं और उनको कैसे करते हैं वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है माता रानी की जो सप्तशती होती है उसमें अर्गला स्रोत होता है, देवी कीलक होता है, अर्गला स्रोत, देवी कवच है, अर्गला स्रोत है और कीलक है। इन तीनों को पढ़ने के बाद मैं माता रानी का जो सप्तशती है उसका अध्याय पढ़ती हूँ। उसमें जितने भी अध्याय हैं वो रोज 1-1, 2-2 करके मैं पूरी अष्टमी तक पूरे उनके जितने अध्याय हैं वो सारे खत्म करती हूँ। और 9वीं के दिन जो है कन्या पूजन होता है और हवन होता है, वो 9वें दिन होता है। और मतलब डेली ही जब कभी भी मैं सप्तशती का पाठ करती हूँ तो देवी का कवच, अर्गला स्रोतम और कीलक, ये तीनों ही पढ़ती हूँ मैं। और उसके बाद देवी जी की आरती होती है। लेकिन सप्तशती पढ़ने से पहले देवी के कुछ मंत्र हैं या आप दुर्गा चालीसा है, तो देवी के नाम हैं, वो सारे पढ़े जाते हैं। और इस तरह से बस मेरी एक नॉर्मल पूजा होती है और फिर आरती करते हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं एक मतलब किसी भी मंदिर में आसपास, क्योंकि मथुरा में बहुत अच्छे मतलब मंदिर हैं, तो वहाँ पे दर्शन करने जाती हूँ। देवी के भोग की थाली बनेगी डेली और वो देवी को भोग लगता है। मॉर्निंग के टाइम पे जो देवी को भोग लगाती हूँ वो मैं लगाती हूँ उसका किसी मिठाई का या फिर मेवा का, तो और ये बताशे ये सब होते हैं, इनका भोग लगता है। लेकिन एक भोग मैं देवी का डेली तैयार करूंगी। इस तरह से मैं पूजा करूंगी 9 दिन पूरी। और हाँ, माचिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। माचिस भी लाके मैंने यहाँ पे रख ली है, सारी दक्षिणा रख ली है। देवी जी का श्रृंगार की साड़ियां हैं वो मैं लेकर आ गई हूँ, वो भी उनको मैं यहीं पे मतलब उनको अर्पित करूंगी जिस दिन उन्हें स्थापित करूंगी। मथुरा में कात्यायनी माँ का मंदिर है, तो जो छठा दिन होता है वो माँ कात्यायनी का होता है। तो एक तो पीताम्बरा माँ का श्रृंगार है लेकर आती हूँ मैं, और एक श्रृंगार होता है माँ दुर्गा का, और एक कात्यायनी देवी का श्रृंगार जो कि छठवें दिन अगर पॉसिबल हुआ, कोरोना में तो मैं नहीं गई थी, नहीं तो मैं उनके मंदिर में जाके वहां पे चढ़ा कर आती हूँ। इस तरह से मेरी पूजा ये होती है नवरात्रों की। तो ये हो गई मेरी तैयारी नवरात्रों की। जैसे जैसे होती रही ये तैयारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। अभी लाइट को भी मुझे सही करना है क्योंकि वो कभी चल रही है कभी बंद हो रही है, और ये लास्ट दिन तक चलता रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये आपके थोड़ा बहुत काम में आएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।